मेहमान हैं मूलचंद शर्मा साहब, प्रदेश किसान मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य हैं आप। रुपेश दुबे जी प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस कमेटी के। विनायक ताम्रकार जी जिला अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के। और हमारे साथ निकेत ताम्रकार जी है, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आपकी भूमिका रहेगी इस स्लॉट में। सबसे पहले मैं मूलचंद शर्मा जी के पास जाऊंगा। इस सरकार को 1 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस विषय पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे। इन सरकार की उपलब्धियों में कई महत्वपूर्ण जो गिनती जो है डिप्टी सीएम साहब ने गिनवाए। साझा क्षेत्र से आप आते हैं, उस क्षेत्र में कितना विकास हो पाया? मैं सबसे पहले साधना न्यूज के इस शानदार आयोजन पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जिस तरह सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर मुझे बोलने का अवसर दिया गया है, मेरा तो स्पष्ट ये मानना है कि ये जो सरकार है अपने सारे वायदों को, जिन वायदों को उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में लिया था, 100% क्रियान्वयन करने का संकल्प लिया है और उसी संकल्प के माध्यम से सारी घोषणाएं निरंतर क्रम में पूर्ण होने की दिशा में हैं। जैसा कि महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में मैं कहूं, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय साहू जी ने बताया कि किस तरह जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने जो आवास के माध्यम से जो गरीबों के मकान के लिए 18 लाख आवास योजना को नहीं दिया और लोग इसके कारण अपनी योजनाओं से लाभ उन्हें नहीं प्राप्त हुआ, आवास का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। और सरकार जैसे ही आई तो उन्होंने जैसा बताया साहू जी ने, बिल्कुल बात 100% है। और 18 लाख आवासहीन लोगों को सरकार में आते ही शपथ ग्रहण जैसे ही उन्होंने किया, तत्काल 18 लाख आवासहीनों को उन्होंने आवास का लाभ प्राप्त करने के लिए पहला दस्तखत किया। दूसरी प्रमुख बात यहां पर है, किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि है सरकार ने जारी की, उसके बाद आज 3100 रुपए के हिसाब से किसानों को उनका वाजिब मूल्य प्राप्त हो रहा है। मैं यह भी बता दूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, अजीत जोगी की सरकार, उस समय स्थिति ऐसी थी कि किसानों का जो धान है उसको डुबो कर उसके बाद तौल कराया जाता था। किसान काफी पीड़ित और प्रताड़ित थे, किसानों के लिए काफी जटिल समस्या थी। आज स्थिति देखिए, विष्णु देव सरकार में आज किसान अपना धान मंडी में ले जा रहा है और किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है। बहुत ही शांतिपूर्ण से, बहुत ही सरल पूर्ण से, बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ और काफी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। किसान अपना धान वहां पर बेच रहा है, उसको उसका वाजिब मूल्य भी प्राप्त हो रहा है, कहीं असुविधा नहीं है। तीसरी प्रमुख बात यह है कि जो कानून व्यवस्था कांग्रेस के जोगी सरकार में और कांग्रेस के उसके पूर्व भूपेश सरकार में अस्त व्यस्त थी, लोगों को अपनी कानून व्यवस्था में विश्वास इसलिए नहीं हो पा रहा था। गांव-गांव में गुंडागर्दी, शराब की बंदी, घोटाला और गांव-गांव में मारपीट, चाकूबाजी, अन्याय, अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, बच्चों पर अत्याचार, पुरुषों पर अत्याचार काफी होता रहा। किसी प्रकार की जब रिपोर्ट करने की बात आती है, गांव के जिन कांग्रेस के गुंडे, मैं गुंडा इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि उनके पास पहले जाते थे लोग
वो थाने में बोलते थे रिपोर्ट दर्ज करो, तब रिपोर्ट दर्ज होती थी, और जब रिपोर्ट दर्ज ना करो तब रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि उनको किसी प्रकार की आम जनता को लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था। आज भाजपा की सरकार आई तो भाजपा की विष्णुदेव सरकार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है, अत्याचार अन्याय का अंत हो रहा है और लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। रुपेश गंभीर आरोप लगा रहे हैं शर्मा जी। साधना न्यूज के इस सकारात्मक विषय के इस गरिमा में मंच पर मैं सभी उपस्थित साथियों का सम्मान करता हूं, नमस्कार करता हूं, और जितने यहां श्रोतागण हैं उन सबको सादर अभिवादन है। छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य देखिए, आप सब भली भांति जान रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ में सड़क में है गाय और शराब से है आय। यह छत्तीसगढ़ का सुक्ति वाक्य बन गया है। बार बार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कांग्रेस सरकार पर दोषारोपण करना, यह भाजपा की सरकार के और भाजपा के नेताओं की नीति बन चुकी है। आज मेरे साथ मंच पर बैठे हुए हैं किसान नेता हैं, किसान मोर्चा के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं। वे स्वयं बता दें कि 3100 रुपए का भुगतान किस किसान को मिला है, नगद काउंटर किस ग्राम पंचायत में खुला है। सिर्फ कहने से नहीं होता। जिस प्रकार से 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में किसानों ने आत्महत्या किया और छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसानों के लिए सकारात्मक कार्यवाहियां प्रारंभ हुई, किसानों के कर्जे माफ हुए। जहां किसान कर्ज से आत्महत्या करते थे उन किसानों का कर्जा माफ हुआ, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के जो किसान थे, छत्तीसगढ़ के जो निवासी थे, वे कृषि की ओर बढ़े और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा जो कहा जाता है वो आज सार्थक हुआ। और उसके बाद जब हमने बात करी थी कि 2500 में धान खरीदेंगे, तो सेंट्रल पूल का चावल नहीं खरीदने की बात नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करी। डॉक्टर रमन सिंह जी ने स्वयं जो सेंट्रल पूल का चावल खरीदने की बात की थी, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा था। और डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में 2100 में धान खरीदने की बात करते थे, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल ने 2100 में धान खरीदने की बात मांग तो छोड़ो, उन्होंने पत्र भी नहीं लिखा। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस ने 5 साल कार्य किया, कृषि का रकबा बढ़ा, किसानों का कर्जा माफ हुआ, अब आज किसान निश्चित रूप से सुखी रूप से कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में कानून व्यवस्था को देखेंगे, कलेक्ट्रेट जल जा रहा है, पुलिस फेल है। दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि जिस पुलिस का हम सम्मान करते हैं उसकी वर्दी पर आज आम जनता विश्वास करने से पीछे हट रही है। विनायक ताम्रकार जी, आप भी पूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस सरकार के भाजपा के सदस्य हैं जी। आज मैं साधना न्यूज के पूरे परिवार को सफल मेगा कॉन्क्लेव की बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से आज ये राजनीतिक विषय है, इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से शतरंज की खेल में जो मोहरे होते हैं उसमें सबसे बड़ा वजीर होता है। आज उस वजीर से भी बड़ा अगर कोई मोहरा है तो वो किसान है। मैं सभी को कहना चाहूंगा कि किसान से राजनीतिक छोड़ करके किसानों की आय कैसे बढ़े उस दिशा में कदम बढ़ाए। जिस प्रकार से आज कपास की खेती हमारे दुर्ग जिला में बहुत अच्छी तरह से हो रही है, कम से कम प्रति हेक्टेयर 3 लाख रुपए की आय होती है, तो धान से हमको हट करके कपास की तरफ जाना चाहिए। दूसरा है कि आज हम एशिया में सबसे बड़े सप्लायर के रूप में टमाटर के धमधा क्षेत्र में जाने जाते हैं, पूरे एशिया में सप्लाई होती है। लेकिन आज देखिए तो टमाटर के किसानों की दुर्गति हो रही है। वहां 16 ट्रांसफार्मर लगाने के लिए किसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। जब कांग्रेस की सरकार थी, किसी भी
किसान के खेतों में ट्रांसफार्मर नहीं लगी, लाइट नहीं लगी, किसान परेशान था और उनके टमाटर 1 रुपए किलो बिके थे। इस बुरी स्थिति से किसान जूझ रहा है। हमें राजनीति छोड़ करके किसानों के हित में कार्य करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। निश्चित रूप से मैं मानूंगा कि किसानों को यह मोहरा ना बनाए। चलिए, संवर रहा है छत्तीसगढ़ हमारे इस परिचर्चा कार्यक्रम का मूल आधार था और एक वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, निकेत तामरकर जी। संवर रहा है छत्तीसगढ़, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? निश्चित तौर पे पत्रकारिता के क्षेत्र पे साधना न्यूज का बहुत बड़ा योगदान दिखते जा रहा है, जो कि आम जनों की बात को सियासत तक के पहुंचा रहा है। और संवर रहा है छत्तीसगढ़ धरातल पर अब दिख रहा है। कहीं कहीं छोटी छोटी त्रुटियां हैं जहां पे किसानों के लिए और अच्छा किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ का मूल आधार होते हैं किसान और उनको ही सुविधात्मक देना, ये सबसे बड़ा विजन होना चाहिए सरकार का। और जहां पे अभी धान खरीदी चल रही है तो वहां पे पहले देखा पूर्व सरकार में बारदाना की बिक्री होती थी, आज कम से कम ये तो है कि बारदाना बिक नहीं रहे, बरोबर वहां पे संख्यात्मक रूप से है। और वहीं टोकन की व्यवस्था को इस समय थोड़ा सा दुरुस्त करने की और भी आवश्यकता है। तो ऐसा किसानों के लिए, युवाओं के लिए और नए चीजों में कार्य करना चाहिए। तो इस परिचर्चा को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि समय की नजाकत को देखते हुए हम हमारे अतिथियों को बहुत धन्यवाद करेंगे और प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। हम अपने अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रतीक चिन्ह भेंट कर आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं चाहूंगी आदरणीय मूलचंद शर्मा जी को ललित साहू जी प्रतीक चिन्ह भेंट करें। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित रुपेश दुबे जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। आदरणीय विनायक ताम्रकार जी को ललित साहू जी प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। साथ ही हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार निकेत ताम्रकार